एलएनपी रिन्यूएबल सिस्टम पर आप सब लोग का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पार्ट 3 के बारे में देख रहे हैं। अगर आप पार्ट 1 एंड 2 को मिस किया तो हम लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो आप। उसमें हम लोग एक प्लेलिस्ट बना के रखे, उसमें बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्ट 1 टू 25 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें जाके मिस करने वाला पार्ट को आप देख के समझ सकते हैं। ठीक है, हमारा डिस्कशन में बहुत जगह में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का शॉर्ट फॉर्म्स अब्रीवेशन हम लोग यूज करेगा। ये पार्ट को आप रेफर करके अब्रीवेशन को क्लैरिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज का, हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल गवर्निंग एजेंसीज, नोडल एजेंसीज का नाम्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह में यूज करेगा। अगर उसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप ये वीडियो को देख के समझ सकते हैं। आज क्या क्या चीज़ ये पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर पावर कंट्रोल यूनिट टोयोटा इलेक्ट्रिक व्हीकल का देखने के लिए कैसे दिखाएगा, ओके, हाई वोल्टेज पावर कंट्रोल यूनिट का देखने के लिए कैसे दिखाएगा। अगर आप एक ट्रैक्शन इन्वर्टर उसका इंटरनल कंपोनेंट्स ऑडी ई-ट्रॉन का देखने के लिए कैसे दिखाएगा। ठीक है, हाई वोल्टेज सेल्स एंड मॉड्यूल्स का हम लोग कैसे अरेंज करेगा। ठीक है, हम लोग हाई वोल्टेज बैटरीज को इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कैसे पैक करवा रहे बोल के हम लोग देखेगा। अगर पावर कंट्रोल यूनिट टोयोटा का आप देखेगा तो सो बेसिकली एक बैटरी से हम लोग वो बैटरी पावर को डीसी टू डीसी कन्वर्टर भेज रहे हैं। उसके अलावा उसका अंदर हम लोग एक बूस्ट कन्वर्टर भी है, उसका उसमें फिल्टर कैपेसिटर्स है, रिएक्टर्स है। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग एक स्मूथिंग कैपेसिटर्स है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बोला हम लोग टोयोटा में कोई भी व्हीकल आप दे रहे हो नॉर्मली अभी दो इलेक्ट्रिकल मोटर्स आ रहे हैं, इसमें ये एक ऐसा मोटर काम करेगा। सो वो बराबर काम करने के लिए हमको एक इन्वर्टर सर्किट चाहिए। सो उसके लिए हम लोग मोटर इन्वर्टर यूज कर रहे हैं। मोटर इन्वर्टर का अंदर बेसिकली आप देखिए इसमें बहुत सारा आईजीबीटी सब लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग करवा रहे थे उसी टाइम तो हमको जनरेटर ऐसा जनरेटर एक मोटर काम करेगा। सो उसी टाइम वो जनरेटर वाला पावर को हमको बैटरी में सेव करने के उसके लिए हम लोग एक जनरेटर इन्वर्टर उसका अंदर यूज कर रहे हैं, वो भी आईजीबीटी से यूज करके हम लोग बना रहे हैं। ओके, सो हाई वोल्टेज पावर कंपोनेंट्स की कंपोनेंट्स क्या क्या है आप देखेंगे तो एक कंट्रोल सर्किट बोर्ड, स्मूथिंग कैपेसिटर्स, पावर मॉड्यूल्स, डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स, करंट सेंसर्स, रिएक्टर्स, ओके, एल्यूमिनियम केसिंग, अपर एंड लोअर कवर, ये सब हमारा हाई वोल्टेज पावर कंट्रोल यूनिट का की कंपोनेंट्स है। ठीक है, अगर ट्रैक्शन इंटरनल कंपोनेंट्स ऑडी ई-ट्रॉन का बारे में आप देखेगा तो ठीक है, मॉड्यूल रैक है, ठीक है, ट्रैक्शन इन्वर्टर का सिग्नल पॉइंट कनेक्टर्स है, हाउसिंग है, हाई वोल्टेज डीसी कनेक्शन विद एमसी फिल्टर्स है। ठीक है, इंटरनल कंपोनेंट्स का बारे में देखें तो हमको कंट्रोल बोर्ड है, डीसी कैपेसिटर्स है, मॉड्यूल रैक्स है, पावर मॉड्यूल्स है, फेस करंट सेंसर है, फेस कनेक्शंस है एंड गेट ड्राइवर बोर्ड्स है। ठीक है, हाई वोल्टेज बैटरीज एंड सेल्स मॉड्यूल के बारे में आप देखेगा तो कोई भी आप बैटरी ले लो उसमें तीन मॉडल्स आप देख सकते हैं। एक तो सिलिंड्रिकल हो सकता है, एक तो रेक्टेंगुलर, एक तो फ्लैट टाइप देख सकते हैं। सो कोई भी आप दे दो उसमें एक एनोड हो सकता है, एक सेपरेटर है, एक कैथोड है। ठीक है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करने के लिए टर्मिनल से एंड सबसे लास्ट में एक मेटल केसिंग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा उसको कंप्लीटली हम लोग ऐसा पैक करवा रहे हैं तो हमको बराबर उसको पैसिव कूलिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। उसके अंदर हम लोग सेल्स का रख के लिक्विड कूलिंग स्ट्रक्चर भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, सो हाई वोल्टेज बैटरी पैक का ऐसा होल आप लोग देखेंगे तो उसमें अपर पार्ट हाउसिंग हो सकता है, ओके, एंड बेस प्लेट कूलिंग सिस्टम भी देगा। ओके, एंड बेस में भी एक बैटरी हाउसिंग देगा, अंडर बॉडी प्रोटेक्शन भी हम लोग देने का। एंड इसका अंदर बैटरीज को हमको बराबर मैनेज करने के लिए हम लोग सेल मैनेजमेंट कंट्रोलर्स यूज करेगा। एंड ये सब सेल मैनेजमेंट कंट्रोलर को बराबर मॉनिटर करने के लिए एक बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पीएमएस हम लोग यूज करके एंटायर इंडिविजुअल सेल्स को हम लोग मॉनिटर करेगा। ठीक है, धन्यवाद। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करा दो, शेयर करवा दो। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो आपको दोस्त लोग को आप शेयर करवा दो। ठीक है, आपको इसमें इसका बारे में ज़्यादा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखने का पड़ेगा, आप ट्रिपल ई डिपार्टमेंट, ईसी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट है, आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखना पड़ेगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। हम लोग पीएलसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग अलॉन्ग विद ISO 9000 2014 सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। हम लोग सीमेंस एलन ब्रोडिंग डेल्टा पीएलसी में आपको ट्रेनिंग दे सकते हैं। अगर आप एक जीसीसी कंट्री में कतर, सऊदी, ओमान में जाके काम करने के लिए प्लान करें, वो भी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम और बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली आप काम करने के लिए प्लान कर रहे हो तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अब ईबी बोर्ड बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उधर 16 डीसी लाइटिंग सिस्टम इस्टेब्लिश करने का तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स में दे चुका हूँ। अगर आप एग्रीकल्चर फार्म्स है, आपके पास आपका क्रॉप्स को एनिमल से प्रोटेक्ट करने में तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर इलेक्ट्रिकल फेंसिंग आप सोलर फेंसिंग लगा सकते हैं। हम लोग ऐसे सोलर फेंसिंग किट दे सकते हैं। आप सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप सर्विसेज का
डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट दे रहे हैं। एक्सेस कंट्रोल का बेसिक्स का बारे में आपको समझना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा। उसमें आपको कोर्स करने का इंटरेस्टेड है तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग उसमें भी ट्रेनिंग दे रहे हैं अलॉन्ग विद सर्टिफिकेशन। धन्यवाद।